हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ओके, आई थिंक आप सब ने मेरी जो वीडियो लेक्चर था हिस्टोलॉजी ऑफ बोन पे जो थ्योरी क्लास थी वो आप सब ने देख ली होगी अभी तक। अब हम आज पढ़ेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हमने थ्योरी लेक्चर में स्लाइड्स देखी हैं और जो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्लास में। क्यों डिफरेंस है? बिकॉज थोड़ा हिस्टोलॉजी में जो स्टेनिंग करते हैं उस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जो नॉर्मली जिस तरह से हमें स्लाइड दिखनी चाहिए, थ्योरी लेक्चर में हम क्या पढ़ाते हैं कि आपको स्लाइड कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल क्लास में क्या है, जैसी स्लाइड हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो थ्योरी और रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस के लिए हमने ये क्लास बनाई है कि आप सब जब प्रैक्टिकल क्लास में आए या अभी आप नहीं आ पा रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, 3 स्लाइड्स हमें आज देखनी है। फर्स्ट कॉम्पैक्ट बोन की स्लाइड है बोन में, सेकेंड कैंसिलस बोन की स्लाइड है, एंड थर्ड इज द एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट या एपिफाइजियल ग्रोथ कार्टिलेज की स्लाइड होती है। ठीक है, तो ये तीनों स्लाइड्स हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये किसकी स्लाइड है? कॉम्पैक्ट बोन की स्लाइड है। दिस इज कॉम्पैक्ट बोन, ग्राउंड सेक्शन एंड 4x मैग्निफिकेशन। ग्राउंड सेक्शन मींस इसकी कोई स्टेनिंग नहीं करी गई है। नॉर्मली हम कौन सी स्लाइड्स देखते हैं जो H&E स्टेनिंग वाली होती है, हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन। मींस स्लाइड विल अपीयर एज पिंक एंड ब्लू। ठीक है, पिंकिश स्टेन और ब्लूइश स्टेन होगा। अगर वो स्लाइड नहीं है, ठीक है, पिंकिश एंड ब्लूइश स्टेन नहीं है, इट मींस हम उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड सेक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको अगर कोई अनस्टेन्ड स्लाइड दी जाती है, इट मींस दैट इज ऑफ बोन ओनली, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक बोन ही है जो हम स्टेन नहीं करते हैं या उसका जिसका हम ग्राउंड सेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोप में लगाएंगे 4x मैग्निफिकेशन में, ठीक है, तो हमें इस तरह का पिक्चर दिखाई देगा जिसमें आपको बहुत सारी हेवर्शियन कैनाल्स दिखाई दे रही हैं। ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दैट इज हेवर्शियन कैनाल्स। ठीक है, 4x मैग्निफिकेशन है तो उसमें हमें हेवर्शियन कैनाल्स दिख जाएंगी। इसके अलावा हमें वोल्कमैन्स कैनाल दिखेगी। ये जो कैनाल दिखाई दे रही है ब्लैकिश स्ट्रक्चर, ये वोल्कमैन कैनाल है। इसके अलावा ये भी एक वोल्कमैन कैनाल है, वोल्कमैन कैनाल। ठीक है, क्या होती है वोल्कमैन कैनाल? जो 2 हेवर्शियन कैनाल्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, सो इस तरह से ये 2 हेवर्शियन कैनाल्स को यहाँ भी कनेक्ट करिए। सो दीज आर द वोल्कमैन्स कैनाल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो हमें लेमिलीज दिखाई देंगी। लेमिलीज कौन कौन सी हैं? जो हेवर्शियन कैनाल्स के सराउंडिंग है उनको हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक लेमिलीज। ठीक है, जो बीच बीच में है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल लेमिलीज। ठीक है, और आउटर और इनर साइड पे क्या होती है? आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिलीज। ठीक है, तो हमें कॉम्पैक्ट बोन की स्लाइड में 4x में ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है? हेवर्शियन कैनाल है, ठीक है, हेवर्शियन कैनाल, वोल्कमैन कैनाल जो कनेक्ट करती है दोनों कैनाल्स को, कंसेंट्रिक लेमिलीज, इंटरस्टिशियल लेमिलीज जो बीच बीच में थोड़ी सी बहुत पतली पतली सी लाइंस दिखाई दे रही है, इंटरस्टिशियल लेमिलीज, एंड आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिलीज। ठीक है, देन हम आ जाते हैं अब 10x व्यू में। ठीक है, 10x में अगर हम देखेंगे इसके मैग्नीफाइड व्यू में, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन है, इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा? ये जो ब्लैकिश स्ट्रक्चर है, अगेन दिस इज द हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, ये जो आपको 2 कैनाल्स ज्वाइन होती हुई दिख रही है, दिस इज द वोल्कमैन्स कैनाल। ये एक वोल्कमैन कैनाल, दिस इज द अनदर वोल्कमैन कैनाल। ठीक है, दीज आर द हेवर्शियन कैनाल्स। तो हमें एक हेवर्शियन कैनाल्स दिखाई दे रही है, हमें वोल्कमैन कैनाल्स दिख रही हैं। थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स भी दिख सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? मीन्स जो एक्स्ट्रा स्टेनिंग की वजह से या स्टेनिंग कुछ डिफेक्ट की वजह से कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। ठीक है, इसके अलावा अब थोड़े बहुत हमें लेमिलीज दिख रहे हैं, जैसे थोड़ी बहुत लाइंस दिखाई दे रही है, पिंकिश कलर है, थोड़ा ब्लैकिश कलर से लाइंस है, बहुत पतली पतली है, इस तरह से कुछ लाइंस दिखाई दे रही है। दीज आर द लेमिलीज। ठीक है, तो ये बीच बीच में जो है उनको हमने बोला है इंटरस्टिशियल लेमिलीज। जो एक हेवर्शियन कैनाल के सराउंडिंग गोल गोल लेमिलीज हैं, दीज आर द कंसेंट्रिक लेमिलीज। इन लेमिलीज में प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स बहुत अच्छे से स्टेन नहीं होता है,
नॉर्मली इसमें स्टेनिंग नहीं है, बट ऑस्टियोसाइट्स विजिबल भी कम है। जैसे ये एक ऑस्टियोसाइट हमें दिखाई दे रहा है इस कंसेंट्रिक लेवली में, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये जो हल्का हल्का सा ब्लैकिश स्ट्रक्चर है, दीज आर ऑल्सो ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट्स के ये जो इस तरह से परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, दीज आर द कैनालिकुलाइज। जो एक ऑस्टियोसाइट से कैनालिकुलाई निकलते हैं और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये इस तरह से जो पिक्चर है, दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है ग्राउंड सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इन 10x, ओके। नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इन 4x एंड इट इज H&E स्टेन। H&E मीन्स हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन हमने यूज करा है। हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन में हमें इसीलिए ये पिंकिश कलर की स्लाइड दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें भी ये 4x में है तो बहुत कम मैग्निफिकेशन है, तो हमें ये अब इसमें हमें हेवर्शन कैनाल्स जो है वो वाइट कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हेवर्शन कैनाल है जहां मैंने राउंड लगाया, दीज आर द हेवर्शन कैनाल्स, ठीक है। ये बहुत सारी हेवर्शन कैनाल्स हमें दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। इसके कम्युनिकेटिंग, अब इसमें हमें बोल्टमैन्स कैनाल कहाँ दिख रही है, ये इस तरह से, ये जो व्हाइट का कम्युनिकेशन दिख रहा है वो है आपकी हेवर्शन कैनाल्स, ठीक है। ये हेवर्शन कैनाल्स है। इसके अलावा वही हमें लेमलीज दिखाई दे रहे हैं, थोड़े राउंडिश पैटर्न में। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देंगे कि लेमलीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन अब हम चलते हैं 10x व्यू में। दिस इज द 10x व्यू। 10x मीन्स हमने हाई मैग्निफिकेशन यूज करा है, तो हाई मैग्निफिकेशन करते ही हमें ये दिखाई दे रही है हेवर्शन कैनाल, बहुत अच्छी सी दिखाई दे रही है हेवर्शन कैनाल, ठीक है। इसके आसपास अब हमें लेमलीज भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये राउंडेड पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द कंसेंट्रिक लेमलीज, ठीक है। इसके अलावा हमें ये दिखाई दे रही है, ठीक है, दिस इज द वोल्टमैन कैनाल। ये जो है ना, ये एक आपकी हेवर्शन कैनाल है, दूसरी हेवर्शन, ये वन हेवर्शन कैनाल, दिस इज अनदर हेवर्शन कैनाल एंड दिस कनेक्टिंग पोर्शन इज द वोल्टमैन कैनाल। इधर भी ये वोल्टमैन कैनाल है, ये भी एक पोर्शन दिखाई दे रहा है वोल्टमैन कैनाल का, ठीक है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन की स्लाइड को, ठीक है। अगर हम आपको H&E स्टेन देते हैं तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हम आपको ग्राउंड सेक्शन देते हैं तो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन की स्लाइड को, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्लाइड देख चुके हैं, दैट इज कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन में हमने देखा है एक तो होता है ग्राउंड सेक्शन और दूसरा होता है H&E सेक्शन। तो कॉम्पैक्ट बोन की दो स्लाइड्स हैं, वन इज ग्राउंड सेक्शन जो अनस्टेन्ड स्लाइड है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली नाउ, और इसके अलावा आपको कॉम्पैक्ट बोन हम देंगे H&E सेक्शन, जो भी आप आई थिंक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमें मेनली उसमें देखना है कि हेवर्शन कैनाल प्रेजेंट है क्या, वोल्टमैन्स कैनाल प्रेजेंट है क्या। इसके अलावा हमें लेमलीज दिखाई देंगे, ऑस्टियोसाइट्स हमें थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं और इंटरकनेक्टिव उनकी कैनालिकुलाइज भी दिखाई दे सकती हैं, ओके। नाउ सेकेंड स्लाइड, दैट इज ऑफ कैंसिलस और स्पंजी बोन, ठीक है। अब इस स्लाइड में हमें ये भी H&E स्टेन है, ठीक है। नॉर्मली अब सारी हमें H&E स्टेनिंग ही दिखाई देगी। ये है आपका 4x मैग्निफिकेशन में हमें। अब कैंसिलस बोन में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमें क्या क्या दिखाई देगा, दीज आर द बोनी ट्रेबेक्युलीज। ये आपको दिखाई दे रहे हैं पिंकिश, ये जो बोनी ट्रेबेक्युलीज प्रेजेंट है, ठीक है। हम किसी भी स्लाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए 4x यूज करते हैं, देन उसकी डिटेल्स देखने के लिए हम उसको 10x मैग्निफिकेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमें स्लाइड देखते ही आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये स्लाइड किसकी है, कैंसिलस बोन और स्पंजी बोन की स्लाइड है, ओके। इसके अलावा हमें यहाँ पे बोनी ट्रेबेक्युलीज के अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बीच में, दीज आर द बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में क्या होता है, मेनली फैट प्रेजेंट होता है। ये सारी फैट सेल्स हैं, आपको खाली सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये सारी खाली सेल्स हैं, दीज आर द एडिपोसाइट्स और फैट सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा बीच में हमें थोड़ी बहुत ब्लड कैपिलरीज होंगी जो बहुत अच्छे से हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो 4x मैग्निफिकेशन मीन्स हमें देखते ही आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी स्लाइड है, दिस इज द स्लाइड ऑफ कैंसिलस और स्पंजी बोन, ओके। नाउ अब हम देखेंगे 10x मैग्निफिकेशन में कैंसिलस बोन किस तरह से दिखाई देती है। ये हमें सेम बोनी ट्रेबेक्युलीज दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो हमें अंदर ऑस्टियोसाइट्स भी दिखाई देंगे इस बोनी ट्रेबेक्युली के अंदर,
ठीक है। ये जो यहाँ पर बोनी ट्रेबिकुलीज है इनमें ऑस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा सेम ये बोन मैरो है, इसमें आपको बहुत सारे एडिपोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं, ये फैट सेल्स हैं, ठीक है। जो बोन मैरो होता है इट इज फिल्ड विद एडिपोसाइट्स, ठीक है। सो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली, ठीक है। तो आप कॉम्पैक्ट बोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप कैंसिलस बोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक 40x व्यू और लिया है इसका, ये कैंसिलस, दिस इज द कैंसिलस बोन 40x मैग्निफिकेशन, ये है फॉर द ऑस्टियोसाइट्स। ये आपको अब ये बोनी ट्रेबेक्युली को हमने मैग्नीफाई करा है 40x में टू सी द ऑस्टियोसाइट्स। ये बहुत सारे इसमें ऑस्टियोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं विच आर प्रेजेंट इन द लैक्यूना, ठीक है। ये बीच में ऑस्टियोसाइट दिख रहा है और उसके आसपास थोड़ी सी खाली स्पेस दिखाई दे रही है, दैट इज द लैक्यूना, ठीक है। तो अब आप इजीली, आई थिंक बहुत इजीली आप ये दोनों स्लाइड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन ग्राउंड सेक्शन तो सबसे इजी है क्योंकि जो अनस्टेन्ड स्लाइड होगी दैट इज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। सेकेंड, आपको जो H&E स्टेनिंग वाली कॉम्पैक्ट बोन है उसमें हमें राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, तो कंसेंट्रिक लेमेलीज अगर कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है इट मीन्स वो कॉम्पैक्ट बोन की स्लाइड है। सेकेंड, आपने देख लिया कैंसिलस बोन, कैंसिलस बोन में हमें बोनी ट्रेबेकुलीज दिखेंगे और बहुत सारे अगर फैट सेल्स दिखाई दे रहे हैं इट मीन्स वो कैंसिलस बोन की स्लाइड है, ठीक है। थर्ड स्लाइड कौन सी होती है? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन और एपिफाइजियल कार्टिलेज ग्रोथ इन 4x, ठीक है। ये हम 4x मैग्निफिकेशन में देख रहे हैं इसलिए हमें बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ब्लूइश कलर की अपीयरेंस दिख रही है, एक हाईलाइन कार्टिलेज की अपीयरेंस है, ठीक है। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में अगर हमें पता है कि हाईलाइन कार्टिलेज कैसा दिखता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसकी स्लाइड होगी, एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट, या आप इसको हाईलाइन कार्टिलेज भी अगर कहते हैं तो भी हम उसको सही मानेंगे बिकॉज दिस इज द चेंज ओवर, ठीक है। हाईलाइन कार्टिलेज जो है वो इसमें बोन में चेंज हो रहा है। किस तरह से? ये इधर वाला जो पैटर्न है दिस इज द हाईलाइन कार्टिलेज और ये जो पैटर्न है दिस इज ऑफ बोन, ठीक है। ये स्पंजी बोन वाला पार्ट है ये वाला, और ये वाला हाईलाइन कार्टिलेज वाला पोर्शन है इसमें, ठीक है। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन जिसमें हाईलाइन कार्टिलेज किसमें चेंज ओवर हो रहा है, बोन में। नाउ अब हम देखेंगे इसी स्लाइड को 10x में, ठीक है। 10x में अगर हम देखेंगे तो 10x में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? दिस इज द बेसल लेयर, ठीक है। जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये यहाँ पे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सी सेल्स हैं? दीज आर द कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट है बेसल लेयर में। तो ये कौन सी जोन हो गई? हमें आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था कि ये जो एपिफाइजियल प्लेट होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। फर्स्ट जोन कौन सी होती है? रेस्टिंग कार्टिलेज की जोन होती है। सेकेंड इज द जोन ऑफ proliferating cartilage. Third is the zone of hypertrophied cartilage. Fourth is the zone of calcification and last is the zone of resorption या zone of ossification, ठीक है। ये 5 zones में divided होता है हमारा epiphyseal growth plate, ठीक है। तो इसमें हमें कौन कौन सी zones दिखाई दे रही है? First is this is the zone of resting cartilage, ठीक है। Then जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज्ड है, ये इस तरह से अगर कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज हैं इट मींस दिस इज द जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, ठीक है। ये यहां तक ये जोन कौन सी हो गई? दिस इज द जोन ऑफ प्रोलिफरेशन। सो जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज हो गई, जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज हो गई। देन जहां पर ये सेल्स बड़ी हो गई है दिस इज द जोन ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्टिलेज, ठीक है। हाइपरट्रोफ हो गई है यहाँ पे कार्टिलेज की, दिस इज जोन ऑफ हाइपरट्रोफी। देन फोर्थ इज द जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, ये वाली जो जोन है, ठीक है, दिस इज द जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मीन्स जो वहां पर जो कार्टिलेज की सेल्स हैं वो डेड हो गई हैं, ठीक है, तो उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया। एंड देन दिस इज द जोन ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो ये 5 जोन्स हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट दिस इज द जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज। सेकेंड this is the zone of proliferating cartilage. Third, this is the zone of hypertrophied cartilage. Fourth, this is the zone of calcification. And fifth, this is the zone of ossification, or we can say this is the zone of resorption, ठीक है।
सो इस तरह से कार्टिलेज की ग्रोथ हो रही है फ्रॉम बेस टू अपर साइड। ठीक है, इसी स्लाइड को हमने मैग्नीफाई करके देखा है 40x में। इसमें सारी जोन्स हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट हमें फर्स्ट जोन जो है, फर्स्ट जोन दैट इज द जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, जिसमें हमें कॉन्ड्रोब्लास्ट फ्लैट सेल्स दिखाई दे रही हैं। सेकेंड इज द जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज। ठीक है, दिस इज द जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज। देन आप देख सकते हैं सेल्स की हाइपरट्रोफी हो गई है, सो दिस इज द जोन ऑफ हाइपरट्रोफी कार्टिलेज। एंड फोर्थ दिस वन, दिस इज द जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। ठीक है, जिसमें सेल्स डेड होना शुरू हो जाता है और इसमें हमें जोन ऑफ ऑसिफिकेशन दिखाई नहीं दे रही है। ओके, so you have to remember these 3 slides only. First is the compact bone slide, second is the cancellous bone and third is the epiphyseal growth plate. ठीक है, बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में सही करके आएंगे। ओके, थैंक यू।